कैसे हो बच्चों? ठीक है, सिट डाउन सिट डाउन। ठीक है सब, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो टास्क दिया गया था उसे कंप्लीट किया आप लोगों ने? होमवर्क में केवल 2 सवाल दिया था मैंने। अच्छा हो गया, चलिए ठीक है। तो आज तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक्सप्रेशंस थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वे आप लोग सीख चुके हैं, उन्हें कैसे लगाया जाता है, उसका जो हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल या फिर कॉलम मेथड, दोनों मेथड आप समझ चुके हैं। ठीक है, आज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझते हैं। इसमें भी जो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली एक्सरसाइज शुरू की जाए। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसके कुछ फार्मूले आप लोग समझ लें, नोट कर लें। जैसे दिया है a² मल्टीप्लाई a³ ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है अलजेब्रा में, तो वहाँ एक्सपोनेंट्स जो होती हैं उनका सम हो जाता है। ठीक है, और बेस सेम है, देखिए बेस तो सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनका सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a2 + 3 = a⁵। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जैसे दे दिया गया कि a⁵ और डिवीज़न दे दिया गया a⁵ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब डिवीज़न हो रहा होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होती हैं उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, a5 - 3 = a²। ठीक, ये जो दोनों फार्मूला हैं इन्हें याद रखना है, इसी पर बेस्ड सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इन नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सबसे पहले जो मोनोमियल और बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उन्हें समझते हैं। तो देखिए पहला सवाल है 4a² b मल्टीप्लाई -6a³ b²c। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने बताया था अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो अलजेब्रा में तो जो एक्सपोनेंट्स होंगी उनका सम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर प्लस और मल्टीप्लाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये भी याद रखना। ठीक है, साइन कैसे चेंज होंगे, प्लस प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक है, इस प्रकार से साइन यहाँ पर चेंज होंगे। देखिए आप सवाल लगाते हैं। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। देखिए 6 × 4 या 4 × 6, तो 4 6 जा कितना होगा 24। अब यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पर a² है, यहाँ a³ है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी डिग्रीज हैं उनका सम हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, a की पावर कितना आ जाएगा 5। अब b एक यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है यानी b² है, तो ये कितना हो जाएगा, b की घात या b का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद c है ना, c सिंगल है तो c लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बाइनोमियल है वे समझ लीजिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कैसे लगाते हैं, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। ओके,
माइनस 5x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करिए, मल्टीप्लाई करिए ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में, तो माइनस 5x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक x है, x क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35x। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अगर यही कॉलम मेथड से लगाने के लिए कहा जाए तो इसे सेम वर्टिकल मेथड में लिख लेना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 और मल्टीप्लाई माइनस 5x। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 5x से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5x क्यूब, स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक x है तो x क्यूब हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, एक यहाँ x है, एक यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35x। देखिए सेम आंसर आ गया, चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड करिए या फिर वर्टिकल मेथड। ओके बच्चों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b एंड 5a प्लस 7b, और इसे हम लोग वर्टिकल यानी कॉलम और हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड लगाते हैं, तो 3a लिख लेते हैं, 3a प्लस 2b मल्टीप्लाई 5a प्लस 7b। ठीक, अब 3a से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन ब्रैकेट 5a प्लस 7b, फिर 2b ले लेते हैं और इन ब्रैकेट 5a प्लस 7b। ठीक है बच्चों, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15 और a यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, तो डिग्री सम हो जाएंगी, 15a स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21, है ना, 21ab। अब देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, लिख दिए। इसके बाद 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए 2b से, तो 2 5 जा 10ab और प्लस है 2 7 जा 14b की डिग्री, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, b स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 15a स्क्वायर है और 15a स्क्वायर कहीं नहीं है, तो लिख लेते हैं 15a स्क्वायर। इसके बाद 21ab और 10ab एक साथ हैं, है ना, तो देखिए ये प्लस में ही है दोनों, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 31ab हो जाएगा। ओके, अब प्लस b स्क्वायर प्लस 14b स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, ये हुआ हॉरिजॉन्टल मेथड, है ना, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी सवाल का कॉलम मेथड कैसे होगा या कॉलम मेथड से इसी सवाल को कैसे लगाएंगे इसे समझते हैं। अब देखिए इसी सवाल को कॉलम मेथड से कैसे लगाते हैं। ठीक है, कॉलम मेथड बस वर्टिकल फॉर्म में इसे लिख लेना है, अरेंज कर लेना है, तो 3a प्लस 2b और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 5a प्लस 7b। ठीक, ऐसे लिख लिया गया। अब यहाँ पर 5a से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5a के दिया गया और 5 3 जा 15a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये डिग्री सम हो जाएंगी, फिर प्लस 5 2 जा 10ab हो गया। ठीक, अब इसके बाद 7b को उठाइए और फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो 7 3 जा 21 AB है ना, 21 AB हो गया। और इसके बाद 7 2 जा 14 B²। जो लाइक टर्म्स हैं या जो सिमिलर पोस्ट हैं उन्हें एक साथ लिखना है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसके बाद ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 15A²। अब प्लस जुड़ जाएगा, प्लस प्लस, तो 10 + 21 31 AB हो गया प्लस 14 B²। ये हो गया कॉलम मेथड, ये कॉलम मेथड हो गया। कॉलम मेथड का भी एक सवाल लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो लगाना है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही सिंप्लीफाई करने वाले सवाल देख लीजिए, ठीक है। तो सवाल है 5x - 3y इन ब्रैकेट 5x - 3y, सेकेंड ब्रैकेट में है -x + 7y से माइनस करना है 2x + 5y, 2x + 5y, और सेकेंड ब्रैकेट में है 3x - 4y। ये सवाल है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है। 5x से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, -x + 7y, इसके बाद -3y से फिर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन ब्रैकेट -x + 7y, ठीक है। चलिए इतना कर लिया गया। अब माइनस का साइन है, अब 2x कॉमन लेंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकेंड 3x - 4y, फिर 5y से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 5y, इन ब्रैकेट 3x - 4y, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 - 5x² प्लस 5 7 जा 35xy, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अगर ब्रैकेट के पहले या ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन होंगे वे चेंज हो जाएंगे। तो प्लस 3xy और माइनस माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21y², ठीक। ये इतना हो गया। अब माइनस का साइन लगा देना है। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 2 3 जा 6x² माइनस 2 4 जा 8xy प्लस 5 3 जा 15xy प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20y²। ओके। अब देखिए -5x², फिर ये प्लस 35xy है और प्लस 3xy है। ये लाइक टर्म्स हैं, इन्हें पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 35xy में 3xy और जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 38xy माइनस 21y², ठीक है। ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर सेकेंड ब्रैकेट में देखते हैं 6x²। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स हैं, -8xy प्लस 15xy, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15x से 8x माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7xy, प्लस का 7xy, प्लस का साइन आएगा ना यहाँ पर। देखिए चूंकि प्लस का 15 है और माइनस का 8 है ना,
15 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो प्लस का 7xy हो जाएगा। अब माइनस का 20y², ये ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5x² प्लस 38xy माइनस 21y²। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सभी साइन जो हैं वे चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -6x² माइनस 7xy प्लस 20y²। ओके, देखिए ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, ये माइनस में था तो प्लस में आएगा। ऐसा क्यों हुआ? ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर के सभी साइन चेंज कर देता है। ठीक, अब देखिए लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं। पहले यहाँ पर -5x², अब ये -6x² है, एक साथ लिख लेते हैं, -6x², फिर प्लस है 38xy और यहाँ पर है 7xy, यहाँ 38xy है तो माइनस का 7xy। इसके बाद देखिए -21y² प्लस 20y²। हमने लाइक टर्म्स को भी अरेंज कर लिया। अब इसके बाद देखिए -5x² माइनस 6x², माइनस माइनस वाले हैं ये जुड़ जाएंगे, साइन लेकिन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 11x²। अब यहाँ पर 38xy है और 38xy से 7xy सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे तो कितना बचेगा? 31 प्लस का साइन रहेगा 31xy। और यहाँ पर देखिए फिर है -21y² और प्लस 20y², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का y² आ जाएगा, है ना। 21 से y² से 20y² घट जाएंगे तो एक ही तो y² बचेगा, तो एक यहाँ पर हो गया। अब मुझे लगता है ये आंसर इसका सही है। आप लोग आंसर मैच कर लीजिए बुक से, ये राइट आंसर है। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार के बड़े सवाल भी लगाने होंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, बड़ी डिजिट देख करके या बड़े एक्सप्रेशन देख करके घबराना नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है।